ओए कैसे आए? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। अभी मैंने जस्ट बोला कि बर्थडे पार्टी का व्लॉग लाइव किया है और अभी रोहान वो जो घर पे बलून खेलता है वो सारे फट गए हैं। तो अभी हम दादा को भेज रहे थे कि दादा आप ले आओ, फिर हमने सोचा कि हम ही चलते हैं, शोएब भी नहीं है। हाँ, हम लोग घर पे बैठे बोर भी हो रहे थे, तो गाड़ी भी है, तो हम सोच रहे हैं कि चलो हम ही लेके आते हैं। ओए तुम चलाओगे? तुम चलाओगे? पीछे जाओ, नन्ना की गोदी में बैठो, चलो। ये आपका बड़ा वाला बलून कौन सा अच्छा? ये अच्छा है। ये नहीं, कौन सा कलर चाहिए? ब्लू। ये अच्छा है ना? ये देखो पर्पल। ये अच्छा नहीं? येलो भी चाहिए। ये नहीं अच्छा? ये कौन सा? ग्रीन। ओके। ब्लू रोहन, ब्लू ब्लू बोल टू ले लो, टू बोलो, टू ब्लू में है दो। ले कितने लेने? कितने लेने? हाँ लिया, ये भी लिया, रेड भी लिया, पिंक भी लिया। चलो अब आप सॉर्टेड बहुत दिनों के लिए। ओके 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 करो, पहले ओके करो अच्छे से। ओके अभी खुश, अभी समझ गया। हैप्पी। और फिर घर आने के बाद अम्मी को इस तरीके से अपने बलून्स दिखा रहा था। पापा को देखा ना, नहीं अब भी लेके आए। हाँ, ये अच्छा है, तो रूहान की पसंद है। जान मुझे ऐसे करके ना तो लेकर अच्छे लग रहे हैं ना। फटेगा कैसे हंस रहा है, देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? करो कहाँ जा रहे हो आज? एक मीटिंग है बहुत इम्पोर्टेंट। आवाज भी सही नहीं आ रही। सच में अगर ये मीटिंग नहीं होती मैं आज नहीं जाता। 2 दिन से एक्चुअली 3 दिन से एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा मतलब वही सर्दी, फीवर और सारी चीज़ें, खांसी है। बट ये मीटिंग ज़रूरी है, इसलिए मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है। और यही रीज़न है कि अभी भी 3 दिन से मैं ब्लॉग भी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि बनाऊँगा थोड़ा सा बेटर। आज ये मीटिंग कंप्लीट कर लूँ, इंशाल्लाह शाम से या कल से ब्लॉग की शुरुआत करूँगा मैं इंशाल्लाह पक्का। लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हो, जरा पीछे आओ, जरा पूरा लुक दिखाएं तो बड़े प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। आहा मस्त लग रहा है। चलो मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो ये जो डिज़र्ट है 5 मिनट विथ वेरी इजी इंग्रेडिएंट्स, इट इज़ द वायरल अहमद अल्जमेल केक, इजी एंड डिलिशियस। तो ये मैंने बड़े दिनों से सेव करके रखी है। एक्चुअली रमज़ान के आखिर में मुझे ये दिखी थी, तब से मैंने सेव करके रखी है, लेकिन मुझे बनाने का मौका नहीं मिला। पहले मैंने सोचा था कि मैं ईद के दिन ये बनाऊंगी, लेकिन फिर ईद के दिन बाकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी बन गई तो मैंने सोचा कि ये मैं आगे कभी बनाऊंगी। तो आज हम इसे ट्राई कर लेते हैं। मैंने इसकी सामान भी मंगा के रखा है और वो जो ऊपर जो चॉकलेट पफ्स है वो भी मंगा के रखे हैं। तो एक तो मैं एग्जैक्टली जैसा इन्होंने बनाया है वैसा बनाऊंगी, और एक इसी तरीके से थोड़ा तिरामिसू वाला जो फ्लेवर होता है ना वो देने की कोशिश करेंगे, बिकॉज तिरामिसू इज समथिंग दैट आई लव। एंड अगर इस तरीके से ट्वीक करके कुछ इजी तिरामिसू इंस्पायर्ड क्विक डिजर्ट बनाया जाए तो बहुत मजेदार लगेगा। अगर आप चाहो तो आप स्क्रैच से भी घर पे ये बना सकते हो, मतलब कि एक वनीला केक बेक करके, एक चॉकलेट केक बेक करके। लेकिन मैंने बाहर से चॉको चिप मफिन्स मंगा लिए हैं और वनीला केक भी मंगा लिया है, और अब हम जल्दी से इसको असेंबल करेंगे। तो पहले जो इंडिविजुअल चीजें हैं ना उसको रेडी कर लेते हैं, फिर एक ही साथ टेबल पे जो है सब कुछ मिक्स कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ पे ये 1 डब्बा ऑफ क्रीम पूरा खाली कर रही हूँ। आप अमूल की क्रीम जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं मिलाऊंगी मिल्क मेड। आप अंदाजे से मिलाइएगा आपको कितना मीठा चाहिए। मैंने लगभग अंदाज़न ये जो पैकेट है इसका 1/3 मतलब अगर उसके 3 हिस्से किए जाए तो 1 हिस्सा डाला है। फिर मैंने डाला थोड़ा सा वनीला एसेंस, और अब मैं इसे अच्छे से विप कर लूँगी 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद ये
थिक तो नहीं होगा, थोड़ा सा अच्छे से घुल जाएगा और थोड़ा ये देखिए इस तरीके का हो जाएगा। अब हम इसे डाल देंगे फ्रिज में। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये मेरे पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, आप मिल्क कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे को डार्क पसंद है इसलिए मैं डार्क यूज़ कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से छोटा छोटा चॉप कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। एंड ये मुझे बहुत जगहों पे लगने वाला है, पफ्स के लिए भी लगने वाला है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी किया है। और इसे हम मेल्ट कर लेंगे डबल हीटिंग मेथड में। जब तक चॉकलेट मेल्ट होती है तब तक यहाँ पे हम एक कॉफ़ी का सिरप रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें तिरामिसू वाले में डालने के लिए लगेगा। तो ये एक ब्लैक कॉफ़ी हमने गरम गरम रेडी करके रख ली। ये है वाइट चॉकलेट जो मैंने चॉप कर ली है, ये भी हमें तिरामिसू वाले के लिए लगेगा। दिस इज़ नॉट फॉर द चॉकलेट वन। तो इसमें मैं डाल दूँगी क्रीम। ये एक दूसरा तरीका है मेल्ट करने का। तो इसमें मैंने क्रीम डाल दी और अब हम इसे माइक्रोवेव कर लेंगे फॉर 30 सेकेंड्स, फिर मिक्स करेंगे, फिर वापस डालेंगे। ये देखिए 30 सेकेंड्स में कर लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब वापस से हम इसे 30 सेकेंड्स डालेंगे। ऐसे हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी चॉकलेट जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती और एक अच्छा स्मूथ सॉस टाइप नहीं बन जाता। हो गया है, बस अब मैं इसे जो छोटे छोटे से चॉकलेट के टुकड़े बचे हैं उसे पूरा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब हम इसमें डालेंगे क्रीम चीज़। एक्चुअली मास्करपोन चीज़ होनी चाहिए, जो ट्रेडिशनली तिरामिसू में डलती है वो मास्करपोन चीज़ है, पर आप चाहें तो क्रीम चीज़ भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल है इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। तो पहले मैं इसे एक अलग बोल में निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा सॉफ्टन करना है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट पूरा डब्बा इसमें निकाल लिया है और इसको मैं हल्का हल्का, क्योंकि फ्रिज की है ना तो थोड़ी सी हार्ड है, अगर रूम टेम्परेचर होती तो ज़रूरत नहीं पड़ता। और यहाँ पे एक्चुअली मैंने गलत ले लिया, यहाँ पे मैं स्पून लेती या फोक लेती तो बेटर होता तो आप ये गड़बड़ मत कीजिएगा। अब हम इसमें पूरा जो है क्रीम चीज़ डाल देते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द बॉक्स दैट आई टुक मैंने डाल दिया है और इसको हम कर लेंगे अच्छे से विस्क की दोनों चीज़ें घुल के जो है एक अच्छा स्मूथ सॉस बन जाए। ये देखिए ये भी हो गया डन। जो ये ऑथेंटिक वाला है सबसे पहले ये कर लेते हैं हम। सब कुछ रेडी कर लिया मैंने इंडिविजुअली। तो अब ये जो है ऑथेंटिक वाला जो है पहले हम वो कर लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या करना है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ये जो कपकेक्स हैं सबसे पहले हम ये क्रश करके इसमें डाल लेंगे। तो अगर आपने केक घर पे बनाया है तो आपको इसको ठंडा करने के लिए वेट करना होगा, तो फ्रिज में डाल दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, या आराम से प्लान करके बनाइएगा। और अगर कभी आपको क्विक बनाना है, कोई आ गया है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिज़र्ट। तो आप बाहर से इस तरीके से केक मंगवा के उसको एक अपने बोल्स में जिसमें भी आप सर्व करना चाहते हैं इस तरीके से क्रश कर लीजिएगा। एंड इसके बाद जो हमने क्रीम और मिल्कमेड मिला के सिरप बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। तो अगर आप इसको टेस्ट भी करेंगे ना तो ये थोड़ा वनीला मिल्क शेक, वनीला आइसक्रीम टाइप लगेगा। तो जैसे हम ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम खाते हैं, ये कुछ वैसा कॉम्बिनेशन होने वाला है, आई एम अज्यूमिंग, बाकी तो वो खा के पता चलेगा। तो ये हम इसमें अच्छे से जो हमारा क्रीम और मिल्कमेड का मिक्स है वो डाल देंगे, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम एक चॉकलेट का ट्रफल टाइप सॉस भी रेडी कर रहे हैं। वो गरम क्रीम है बोल में थोड़ी सी, और उसमें मैं थोड़ी मेल्टेड डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी हनी। हनी से क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी शाइन आएगी। नाउ लेट्स मिक्स इट वेल। और ये हमारी एक बढ़िया सी चॉकलेट सॉस जो है वो रेडी हो गई है। अब ये हम अपने चॉकलेट वाले कप्स और तिरामिसू वाले कप्स दोनों में डालेंगे। जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाइट जो हमारी सॉस थी वो हमने डाल दी थी। इसके ऊपर हम एक चम्मच भर के ये चॉकलेट वाली सॉस जो है वो भी डाल देंगे। और अब ना हमें इसके लिए राइस पफ्स रेडी करने हैं, तो हम इनको डाल देते हैं फ्रिज में। ओके, तब तक हम असेंबल कर लेते हैं तिरामिसू। ये मैंने वनीला केक मंगवाया है। आप अगर बनाएंगे तो प्लेन स्पॉन्ज केक भी बना सकते हैं, वनीला कपकेक्स भी मंगवा सकते हैं, है ना। तो ये मैंने क्रश कर लिया।
अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं डालूँगी हमारी कॉफ़ी। इस कॉफ़ी में मैंने शुगर नहीं डाली है, आप भी मत डालिएगा बिकॉज़ केक भी स्वीट है, ऊपर जो हम वाइट चॉकलेट वाला जो सॉस डालने वाले हैं वो भी स्वीट है, ऊपर चॉकलेट सॉस भी स्वीट है, तो कॉफ़ी में आपको मिठास डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना कॉफ़ी उतनी डालनी है कि आपका जो पूरा केक है वो अच्छे से डिप हो जाए। ये देखिए, अगर आप नीचे भी देखेंगे तो कॉफ़ी तैर नहीं रही है, बट पूरा जो केक है वो कॉफ़ी में अच्छे से सोक हो गया है। क्योंकि जब हम ऑथेंटिक तिरामिसू बनाते हैं, जो अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जैसे मैंने शो में भी बनाई थी, तो उसके लिए जो केक तो हम लोग उसका एक रिप्लेसमेंट यूज़ करें, पर उसके लिए लेडी फिंगर्स बेक की जाती हैं, जो ब्लैक कॉफ़ी में डिप करके फिर उसकी लेयरिंग होती है। तो इसीलिए आपके केक को अच्छे से कॉफ़ी सिरप में सोक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो वो मज़ा नहीं आएगा तिरामिसू वाला। अब हमारा ये कॉफ़ी में हो चुका है डिप। अब हम इसके ऊपर हमारी क्रीम चीज़ वाली जो वाइट चॉकलेट और क्रीम चीज़ वाली जो सॉस है वो डाल देंगे। इसका भी लेयर अच्छे से डालिएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया। तो जब हम तिरामिसू खाते हैं और उसके ऊपर जो एक आइसिंग टाइप होता है, जो फ्रॉस्टिंग होता है क्रीम चीज़ वाला, ये उसका रिप्लेसमेंट है। तो ये डालिएगा आप अच्छे से जेनरसली। हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी चॉकलेट वाली सॉस, दैट्स इट, 1 स्पून, और दूसरे वाले पे भी डाल देते हैं। चलिए, तिरामिसू वाले कप्स को भी मैंने फ्रिज में रख दिया है, और ये है राइस पफ्स, यानी कि जिससे हम भेल बनाते हैं, मुरमुरा, उसको हम इस तरीके से मेल्टेड चॉकलेट में जो है अच्छे से कवर कर लेंगे। इसका एक बड़ा स्पून भर के हम लोग ऊपर से प्लेस कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने चॉकलेट ज़्यादा डाल दिया है, राइस पफ्स और होने चाहिए थे, तो दैट आई थिंक इज़ वन मिस्टेक फ्रॉम माई एंड, बट नॉट बैड एट ऑल। चलिए, इसे भी फ्रिज में रख देते हैं। और अब आते हैं हमारे तिरामिसू वाले डिज़र्ट बोल पे। तो उसमें डालने से पहले मैंने इसमें थोड़े और मुरमुरे डाल के इसे मिक्स कर लिया है, तो नाउ इट्स लुकिंग अ लिटिल बेटर। यस, सो ये भी मैं इनके ऊपर एक एक बड़ा बड़ा चम्मच प्लेस कर रही हूँ। तो आई थिंक इससे कम भी चॉकलेट अगर यूज़ करेंगे ना तो भी बेटर होगा। तो क्या होगा, राइस पफ्स थोड़े और खुले खुले रहेंगे। चॉकलेट ज़्यादा हो जाती है तो वो एकदम टाइटली लाइक अ चॉकलेट बंध जाते हैं, एंड दैट ऑब्वियसली इज़ नॉट व्हाट वी वांट। तो ये जो मैंने किया ये करेक्ट किया। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा कोको पाउडर डस्ट कर रही हूँ। जो बचा हुआ मेरा मेल्टेड चॉकलेट है, मैं सोच रही हूँ उससे हम थोड़ी स्टिक्स बनाना ट्राई करें। हालांकि आज तक मैंने कभी बनाया नहीं है, पर ट्राई करते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई तो देखते हैं, नेक्स्ट टाइम सही बन जाएगी। तो यहाँ मैंने मेल्टेड चॉकलेट इस तरीके से स्प्रेड कर ली है। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़े से राइस पफ्स। सो डाल दिया है मैंने इसमें ये सारे राइस पफ्स, मुरमुरा जो भी कह लें, और इसे मिक्स कर दूँगी, और फिर मैं इसे अच्छे से रैप कर दूँगी ऐसे। और अब हम इसे फ्रिज में डाल देंगे ताकि ये सेट हो जाए, उसके बाद इसको कट करेंगे। मीनवाइल ये देखिए, ईद की जो सारी डेकोरेशन थी वो उतर रही है, भैरव भैया आ गए हैं। यस, तो ये हो गया है बढ़िया तरीके से सेट। अब इसको कट करते हैं। और कट करके मुझे समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है मुझसे, क्योंकि ये कंप्लीट बार्स बिल्कुल भी नहीं निकले। ये देखिए, इस तरीके से टूट टूट के निकले हैं। तो आई मैनेज टू रिमूव सम पीसेस
क्योंकि मुझे ऐसे रखना था। ये देखिए, और यहाँ पे बैठे हुए थे रूहान और उसको लग रहा था कि उसके लिए केक बन रहा है, किसी का बर्थडे है। तो मैंने नाइफ़ गरम करके भी कट करने की कोशिश की, पर वो क्लीन कट नहीं हुआ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इस बार को फ्रीज़ करने में मैंने कहाँ गड़बड़ की। बाकी ये हमारा तिरामिसू वाला डिज़र्ट और ये चॉकलेट डिज़र्ट रेडी है। बहुत प्रिटी लग रहा है, आप किसी भी पार्टी में इसे एज अ डिज़र्ट रख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है एंड टेस्ट तो अभी खा के पता चलेगा, बट आई एम श्योर काफ़ी टेस्टी भी है। तो ये बन गए हैं मेरे ये 2 फ्लेवर्स के डिज़र्ट। देखते हैं ये टेस्ट कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले जो ऑथेंटिक वाला है वो टेस्ट करके देखते हैं हम। आई थिंक मुझसे एक गलती जो हुई है, जो आप लोग मत करना, जो मैंने राइस फ्लेक्स को जब मैंने चॉकलेट में टॉस किया ना, तो मैंने ज़्यादा चॉकलेट यूज़ कर लिए, क्योंकि आई रिमेंबर उनकी जो रील है उसमें वो राइस फ्लेक्स अलग अलग हैं या बहुत कम चॉकलेट से जुड़े हुए हैं। तो इस वाले में देन आई रियलाइज, तो मैंने तिरामिसू वाले में चॉकलेट कम कर दी थी। तो इसीलिए इस वाले में अगर जब आप बनाएंगे तो राइस फ्लेक्स थोड़े खुले खुले रखिएगा। एंड द एंटायर फ्लेवर इज लाइक हम लोग जब वेनिला विद ब्राउनी खाते हैं तो कैसे, बट बहुत ही यम पूरा एक बाइट है। इट इज अमेजिंग। अभी मैं टेस्ट करती हूँ अपना फेवरेट तिरामिसू वाला। हाँ देखिए इसका कितना आसानी से टूट गया ना, बिकॉज आई यूज्ड एस। दिस इज अमेजिंग। पूरा तिरामिसू का फ्लेवर आ रहा है। वाओ, ये जरूर ट्राई कीजिएगा प्लीज। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा। ओह, ये तो मैं पूरा खत्म कर दूंगी। हाँ बट आई थिंक वो सिर्फ राइस फ्लेक्स वाला मुझसे गड़बड़ हुआ है, वो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। Coffee, the chocolate, white chocolate cheese, it is yum. जो चॉकलेट लवर्स हैं वो ये वाला ट्राई करें, और जो तिरामिसू लवर्स हैं मेरी तरह वो ये वाला ट्राई करें। एंड ट्रस्ट मी, तिरामिसू का एक्सपीरियंस इतने फटाफट और इतने लेस एफर्ट के साथ इतना अमेजिंग बहुत मुश्किल है। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। दिल खुश हो गया। बहुत दिनों से मुझे ऐसे मन कर रहा था कि मैं ये डिजर्ट ट्राई करूं, और आज मैंने ट्राई की एंड आई एम सो हैप्पी। तो मेरे नेक्स्ट जो भी डिनर होगा उसमें मैं ये तिरामिसू वाला तो डेफिनेटली रखने वाली हूँ। और अभी मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं बाहर। एक्चुअली बहुत पहले निकलना था, पर अभी 6:15 हो गए हैं, बहुत लेट हो गया है। तो अभी मैं जल्दी से ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग ये क्विक इजी डिजर्ट जरूर ट्राई कीजिएगा। ये तो वो भी ट्राई कर सकते हैं जिसको कुकिंग ना आती हो, यू नो, इट्स दैट सिंपल। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड आज का ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल।